आप सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है विषयों का चिंतन, जिसके नीचे हमने लिखा है गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। देखिए, ये कोई नया विषय नहीं है, क्योंकि आज के विषयों का चिंतन में मैंने विषयों को ही देखिए दो अक्षरों में बांट दिया है। एक में मैंने देखिए विष शब्द को काले रंग से दिखाया है। इस काले रंग को दिखाने के पीछे एक ही रहस्य है कि हम विषयों के बारे में सोचें, इन पर चिंतन करें। वास्तव में विषय आरंभ में सुख देते हैं, लेकिन बाद में ये विष उगलते हैं, क्योंकि चिंतन के लिए आपको परमात्मा ने हमें मन और बुद्धि दी है। परमात्मा ने जो आपको हमें ये जो मन और बुद्धि दी है, ये सात्विक दी है, सत्वगुणी प्रधान दी है। सत्वगुण प्रधान का अभिप्राय ये समझा जाता है कि इसमें सत्वगुण की प्रधानता है। देखिए, प्रकृति की तो तीनों गुण सदा नित्य बने रहते हैं, हर क्षण बने रहते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं ना सत्वगुण की प्रधानता या रजोगुण की प्रधानता या तमोगुण की प्रधानता, तो इसका अभिप्राय ये लिया जाता है कि उस समय विशेष में रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण की क्या क्या स्थितियां हैं। देखिए, जैसे आप देखते हो ना, लोकसभा में अलग अलग दलों की स्थितियां होती हैं। देखिए, किसी दल विशेष की बहुमत होता है तो उसकी देखिए सरकार चलती। इसी तरह आपके हमारे जो अंतःकरण है, ये अंतःकरण किसको कहते हैं? मन, बुद्धि और अहंकार को। हालांकि योग दर्शन में चित्त शब्द भी आता है। ये चित्त शब्द भी मन का ही एक भाग है, क्योंकि मन में हम चिंतन करते हैं और चित्त में हमारी जो कारण शरीर में जो हमारे संस्कार होते हैं, उनसे जो स्मृतियां आती हैं, पुरानी यादें, वो चित्त में आती हैं। तो इसलिए वहां मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, चार अंतःकरण में कारण लिए जाते हैं। देखिए, मेरा प्रयास रहता है कि सभी विषयों को एक क्रमबद्ध तरीके से समझाया जाए, ताकि आप सभी भाई बहनों को शास्त्रों के जो गूढ़ रहस्य हैं, जो सिद्धांत रूप में है, जिनका कभी खंडन नहीं होता, वो सब बातें हम सभी भाई बहनों को दिमाग में बैठती जाए, ताकि परमात्मा के प्रति हमारी एक विशेष रूप से प्रीति हो। देखिए, जैसे शिक्षक विद्यार्थियों को देखिए ज्ञान देता है, देखिए मैं भी एक विद्यार्थी हूँ। हम सभी भाई बहन एक विद्यार्थी हैं। हमें परमात्मा रूपी शिक्षक से या अपने जो मायातीत महापुरुष हैं, जो जिन्होंने ऋषिगत ग्रंथ लिखे हैं, उन ग्रंथों को हमें पढ़ना चाहिए। परमात्मा द्वारा जो वेद, गीता, जो परमात्मा के ही प्रत्यक्ष वाणी गिनी जाती है, क्योंकि कहा जाता है कि वेद अपौरुषी है। अपौरुषी का मतलब होता है उसको किसी ने लिखा नहीं, वो सृष्टि के आरंभ में परमात्मा के मुख से प्रकट हुए थे। और इसी तरह ये जो गीता है, ये भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को माध्यम बनाते हुए महाभारत का जो युद्ध आरंभ हुआ था, आज से तकरीबन 5120 वर्ष पहले, जिसको कि एक सभी भारत के लोग रहने वाले इस गीता ज्ञान से परिचित हैं, क्योंकि इतना ज्ञान तो देखिए सभी को ही है कि आत्मा नित्य रहती है, इसका जन्म मरण नहीं होता। ये अलग बात है कि देखिए आत्मा हमें दिखाई नहीं देती, ये एक सत्ता मात्र है, एक शक्ति है। नजर तो हमें देखिए परमात्मा भी नहीं आते, लेकिन परमात्मा का हमें आपको बोध होता है। तो ये सभी बातें जब हम तत्व रूप से समझ लेते हैं, देखिए आपके हमारे तीन शरीर हैं, इन पर भी चर्चाएं होती रहती है। देखिए, मैं चर्चा को जितने एक सरल रूप दे सकता हूँ, चाहे वो मैं वीडियो का चित्र रूप में, चाहे उनको रंगों से, या अपनी चर्चाओं का जो देखिए हमारा जो केंद्र होता है, क्योंकि एक ही चर्चा में सभी विषय मुख्य रूप से नहीं लिए जाते। कोई विषय गौण रूप में होता है, कोई अति गौण रूप में आता है। तो जब हम किसी एक विषय विशेष को देखिए एक विशेष महत्व देते हैं, जैसे आज की हमने चर्चा में देखिए किसको एक महत्व दिया है, हमने विष को महत्व दिया है, जो हमने काले रंग से दिखाया है।
ये दिखाने के लिए कि ये जो आपके हमारे जीवन में देखिए ये जो विषयों का चिंतन होता रहता है, चिंतन जिसका भी होता है, गीता में तो कहा गया है, जब जब हम किसी भी चीज का चिंतन करते हैं तो फिर उसके प्रति हमारी आसक्ति हो जाती है। आसक्ति होने के बाद फिर हमारा आपका जो स्थूल शरीर है वो क्रियाएं करने लगता है। ये देखिए क्रियाएं कर्म रूप में भी हो सकती हैं। कर्म का अभिप्राय होता है, देखिए कर्म से भी होता है और विकर्म से भी होता है। यानी कि जो भी हम कर्म जब करते हैं, जब कर्म के पीछे हमारा एक उद्देश्य होता है कि हमें इसका फल मिले, यानी कि सकामता आ जाती है। सकामता किसकी रहती है? सुखों की। सुख हमें किसमें मिलता है? ये जो पांच हमारे भोग विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, देखिए ये पांच जो हमारे भोग विषय हैं, इनको शास्त्रों में तन्मात्रा भी कहा जाता है, सूक्ष्म भूत भी कहा जाता है। और देखिए स्थूल भूत क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। देखिए पृथ्वी का जो सूक्ष्म तत्व है वो है गंध। पृथ्वी से तो हम सभी भाई बहन परिचित हैं। और पृथ्वी के बाद एक तत्व स्थूल रूप से आता है, वो है जल। जल का जो सूक्ष्म तत्व है वो है रस। इसी तरह अग्नि, अग्नि का सूक्ष्म तत्व है रूप। वायु का सूक्ष्म तत्व कहा जाता है स्पर्श। और इसी तरह आकाश का जो सूक्ष्म तत्व है वो है शब्द। अब देखिए इन दोनों का आप संबंध समझिए। ये जो आपके हमारे स्थूल शरीर है, क्योंकि आपके हमारे तीन शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर। स्थूल शरीर से तो देखिए हम सभी भाई बहन नित्य परिचित रहते हैं, लेकिन अक्सर मनुष्य को अपने सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर का कोई विशेष तत्व रूपी यथार्थ ज्ञान हो नहीं पाता, क्योंकि मनुष्य सत्संग नहीं करता, शास्त्रों का अध्ययन नहीं करता। ऊपरी ऊपरी स्तर पर देखिए वीडियो भी सुन लेते हैं, शास्त्रों को भी पढ़ लिया, पूजा पाठ करते समय एक दो आरती गा ली, तो ये देखिए एक साधारण मनुष्य के जीवन में चलता रहता है। यानी कि हमारा जो आध्यात्मिक विषय होते हैं वो बहुत ही एक छोटे स्तर के होते हैं, जबकि जो हमारे राजसी विषय होते हैं या तामसी विषय होते हैं, इन विषयों पर मनुष्य अधिक समय देता है। अधिक समय क्या, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि मनुष्य अपना पूरा जीवन ही इन रजोगुण में देता है या तमोगुण वृत्तियों में देता है। देखिए तमोगुण और रजोगुण में क्या अंतर है, पहले हम इसको भेद समझ लेते हैं। देखिए प्रकृति के तीन गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। ये तीनों गुण नित्य बने रहते हैं। शाम को जैसे ही सूर्य अस्त होता है तो तमोगुण का आरंभ हो जाता है। देखिए इस बात से आप सभी भाई बहन परिचित ही हैं कि 24 घंटे के ये जो दिन रात होते हैं, देखिए दिन को आप प्रकाश से जोड़ते हैं और रात को किससे जोड़ते हैं? अंधकार से। जैसे ही शाम को सूर्य ढलता है अंधकार आ जाता है, क्योंकि पृथ्वी गोल है, वो अपनी ही सतह पे घूमती है और सूर्य का प्रकाश तो देखिए नित्य बना रहता है। देखिए परमात्मा ने जी भौतिक प्रकृति जो अनादिकाल से जो एक क्रम में चल रही है, इन सभी के पीछे एक एक तत्व का एक उद्देश्य है। देखिए जैसे सूर्य क्या है, हम सूर्य को अर्घ देते हैं ना, सुबह उठकर जल चढ़ाते हैं, तो सूर्य की हम पूजा करते हैं। पूजा किस लिए करते हैं? कि हमें सूर्य से कुछ संदेश मिले, शिक्षा मिले। सूर्य को ज्ञान से भी जोड़ा जाता है, प्रकाश से भी जोड़ा जाता है। ये जो भौतिक प्रकृति पे जितने भी जीव हैं, केवल मनुष्य ही नहीं, चाहे पशु हो, पक्षी हो, वनस्पति, कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, सभी का जीवन इस सूर्य के प्रकाश पे ही निर्भर करता है। यदि ये प्रकाश नहीं आए तो हम सभी भाई बहनों का जीवन इस पृथ्वी पे संभव ही नहीं है। चर्चा पे हम वापस लौटते हैं, क्योंकि एक साधारण मनुष्य को स्थूल शरीर का तो ज्ञान होता है, लेकिन उसको सूक्ष्म और कारण शरीर का कोई विशेष ज्ञान नहीं होता। देखिए स्थूल शरीर पांच तत्वों का है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये निर्मित किससे होता है? इसके पीछे इसके हैं सूक्ष्म तत्व, जो कि है गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। ये पांच जो सूक्ष्म तत्व हैं, इन्हीं से ही स्थूल शरीरों के निर्माण होते हैं। देखिए हमारा जो एक शिशु का जो जन्म होता है,
इसके पीछे की जो प्रक्रिया है वो हमारे भोग विषय है। और ये जो गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये क्या है? ये विषय तो है, ये हमारे भोग विषय ही तो है। यानी शिशु का जो एक सृजन होता है, जो उसका स्थूल शरीर का निर्माण होता है, उन निर्माण की जो एक पीछे की जो प्रक्रिया है, जिसके एक माता पिता तो देखिए और डॉक्टर लोग तो इस बात को विशेष रूप से समझा सकते हैं। और अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में भी एक संक्षेप में तो समझा ही देता हूँ कि आपके हमारे घरों में जितने भी जो शिशु आते हैं 9 माह के बाद, उनके पीछे की जो एक प्रक्रिया है वो आपके हमारे जो विषय भोग ही। देखिए हमने तत्व रूप से समझना है, क्योंकि आपका हमारा स्थूल शरीर 5 तत्वों का बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और इन्हीं के ही ये सूक्ष्म तत्व हमारे भोग विषय भी हैं। इनको शास्त्रों में देखिए तन्मात्रा भी कहा जाता है। स्थूल शरीर 5 तत्वों का बना है। अक्सर किसी की मृत्यु पे कह दिया जाता है कि 5 तत्वों का बना था, 5 तत्वों में ही विलीन हो गया। जैसे ही हम शमशान घाट में किसी मृतक शरीर को जलाते हैं तो अक्सर ऐसे शब्द कहते हुए आपने सुना होगा और हम बोल भी देते हैं। अब हम आगे चलते हैं अपने सूक्ष्म शरीर। देखिए सूक्ष्म शरीर आपका हमारा है 17 तत्व। 5 हमारे देखिए ये सूक्ष्म तत्व हो गए: गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। इन्हीं को ही तन्मात्रा कहा जाता है, इन्हीं को ही सूक्ष्म भूत भी कहा जाता है। और फिर इसके बाद आते हैं हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां, जिनसे हम इन 5 भोग विषयों का सुख लेते हैं। और 5 हमारी है कर्मेंद्रियां, जिनसे हम कर्म करते हैं। देखिए हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां क्या है? ये जो आंख, नाक, कान, जीभा और त्वचा, ये हमारे स्थूल शरीर के जो एक स्थूल गोलक है। इनके पीछे के जो सूक्ष्म तत्व हैं, उनको शास्त्रों में देखिए एक ज्ञानेंद्रिया कहा जाता है। इसी तरह कर्मेंद्रिया है 5। देखिए स्थूल रूप से 5 कर्मेंद्रिया क्या है? हाथ, पैर, वाणी। देखिए वाणी से हम 2 प्रकार की ज्ञानेंद्रिया भी इसको कहा जाता है, कर्मेंद्रिय भी कहा जाता है। क्योंकि हम बोलते भी हैं तो बोलने का हमारा ये कर्म गिना जाता है। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, बोल रहा हूँ, ये एक कर्म में आता है। और जब मैं इस जीभा से नाश्ता करता हूँ, दोपहर का भोजन खाता हूँ, तो ये फिर मेरा एक ज्ञानेंद्रिया बन जाती है। और 2 हमारी कर्मेंद्रियां हैं मल मूत्र त्यागने की, जो एक कर्मेंद्रिय है। ये 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 हमारे भोग विषय, ये हो जाते हैं 15। 15 और 5 हमारे स्थूल भूत जो है शरीर के, 5 20 हो गए। अब आता है सूक्ष्म शरीर में मन और बुद्धि, जिसका देखिए एक विशेष महत्व है। शास्त्रों में कहा गया है ये जो मन और बुद्धि है, ये रचनात्मक रूप से जो सृष्टि के आरंभ में आपको हमें सबको मिला था, वो सात्विक था, सतोगुण प्रधान था, जैसे कि हमने आरंभ में ही कहा। जबकि आपके बारे जो ये स्थूल शरीर है, इनको तामसी कहा जाता है। इनमें तमोगुण की प्रधानता होती है। आपके हमारी जो तन्मात्रे हैं, ये जो भोग विषय हैं, ये भी देखिए तामसी है। इसलिए तो देखिए मैंने विषयों का चिंतन में उसमें विष को काले रंग से दिखाया है। हालांकि देखिए मैंने गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द को मैंने काले रंग से नहीं दिखाया, क्योंकि ये हमें आकर्षित करते हैं। हमारे सुबह उठने से लेके रात को सोने तक जो ये हमारे भोग विषय हैं 5: गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये हमें आकर्षित करते हैं, अपनी ओर बुलाते रहते हैं। और मनुष्य क्या है? देखिए ये गंध क्या है? ये जो हम पदार्थ विभिन्न प्रकार के लेते हैं, हमें भोजन में देखिए मलाई कोफ्ता मिले, पापड़ मिले, खीर मिले, सलाद मिले, अलग अलग तरह की हमें फल व्यंजन मिले, मतलब ये हमारी इच्छा रहती है। हमें आइसक्रीम मिले। आप ब्याह शादियों में जाते हो तो देखिए कितने ही प्रकार के वहाँ व्यंजन बने होते हैं। तो ये व्यंजन सभी के सभी क्या है? गंध है, ये पृथ्वी के, इनमें पृथ्वी तत्व की प्रधानता होती है। दूसरा हमारा क्या है? देखिए रस। रस में देखिए हम जो जल पीते हैं, चाय पीते हैं, दूध पीते हैं, विभिन्न प्रकार के हम जूस पीते हैं। आपने देखा होगा देखिए ब्याह शादियों में कितने ही तरह के शेक होते हैं। मनुष्य कभी एक शेक पीता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, कितने ही तरह की देखिए ये कोल्ड ड्रिंक्स है। यानी कि देखिए ये सभी रस के एक अलग अलग पदार्थ हैं। और फिर आता है देखिए अग्नि। अग्नि में क्या आता है? देखिए ये रूप है। रूप में क्या आता है? देखिए हम
जब जब कोई छुट्टियां हो जाती हैं, कभी कभी गर्मियों के दिनों में हम पहाड़ी इलाकों पे जाते हैं, जिनके पास अधिक धन है वो विदेशों की सैर करने जाते हैं। यानी हम सुंदर सुंदर दृश्य देखना चाहते हैं, अपने ड्राइंग रूम को सजाते हैं, अपने बेडरूम को बहुत तरह से सजाते हैं, वरांडे में पेड़ पौधे के छोटे छोटे जो गमले हम लगाते हैं। और ये जो मनुष्य अपने स्थूल शरीर को सजाने या संवारने के लिए जो ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, देखिए वहाँ 2-2 घंटे वहाँ बैठते हैं, 3-3 घंटे भी बैठते हैं मेकअप के लिए, धन भी खर्चते हैं, हजारों रुपए। देखिए एक साधारण मनुष्य है, एक गरीब परिवार का पूरा राशन पानी भी देखिए उस धन से आ जाता है, जिसको एक अमीर घराने के लोग, देखिए मेरी किसी से कोई एक विरोध नहीं है, मैं तो देखिए बात को समझा रहा हूँ कि हमारे जीवन में जो जो देखिए स्थितियां बनती हैं, तो उतने धन से देखिए एक गरीब परिवार का राशन पानी भी आया था, जितने धन हम इन ब्यूटी पार्लर के अपने सजने संवरने पे देते हैं, फिर हम अपने कपड़ों पे या विभिन्न प्रकार के देखिए हम सजने संवरने के लिए, सुंदर दिखने के लिए हम जो धन खर्चते हैं। कभी कभी मनुष्य कोई मैचिंग टाई के लिए 2-2 घंटे बाजार में घूमता है, 3-3 घंटे लगा देता है। इसी तरह कुछ लोग अपने मैचिंग साड़ी के लिए, सूटों के लिए, देखिए मैं एक चर्चा को एक दिशा दे रहा हूँ कि आपके हमारे जीवन की जो एक सच्चाई है, जिसमें हम अपना समय भी खर्चते हैं, धन भी खर्चते हैं। क्योंकि अक्सर देखिए आप सभी भाई बहन जब जब इन सात्विक साहित्य को पढ़ते हैं, देखिए अक्सर मनुष्य कभी कभी कह देते हैं कि आपकी वीडियो तो देखिए बहुत लंबी है, मेरे पास इतना समय ही नहीं होता, बीच बीच में से सुन लेते हैं। अब जब हम परमात्मा के ज्ञान को बीच बीच में से सुनते हैं या उतना रुचि नहीं रखते, जबकि ये जो विषयों का चिंतन हो या विषयों को भोगने में हम अपने जीवन का लगभग अधिकांश समय लगा देते हैं। तो देखिए मैंने अभी चर्चा की गंध की, रस की, रूप की। इसी तरह देखिए ये जो स्पर्श सुख है, ये जो स्पर्श सुख को अक्सर एक साधारण मनुष्य देखिए पति पत्नी के एक स्पर्श से ही एक संबंध जोड़ देता है। जबकि देखिए ये स्पर्श सुख में गर्मी सर्दी की, ये जो हमें कभी कभी गर्मियों में लू लगती है, तो ये भी तो एक हमारी त्वचा को एक उससे एक अच्छा लगता है, कभी बुरा भी लगता है। देखिए गर्मियों में हमें ठंडी चीज अच्छी लगती है, ठंडी ठंडी हवा अच्छी लगती है, तभी तो लोग गर्मियों में पहाड़ी इलाकों में जाते हैं। और सर्दियों में वही हम धूप सेकते हैं तो हमें वो अच्छा लगता है। हमारा माता पिता के साथ जो स्पर्श होता है, माता पिता का अपने छोटे बच्चों के साथ जो स्पर्श है, मित्रों का भी आपस में जो स्पर्श है, देखिए ये सभी स्पर्श सुख में आते हैं। इसी तरह देखिए हमारा जो अंतिम एक शब्द सुख है, देखिए हम अपने जीवन में कितने गीत सुनते हैं, भजन भी सुनते हैं। देखिए कभी कभी हम एक ही गीत को 10 बार सुनते हैं, 20 बार सुनते हैं, बार बार सुनते रहते हैं। कभी कभी हम ऐसे ही भजन को भी 1 बार सुनते हैं, 2 बार सुनते हैं, 4 बार सुनते हैं। तो देखिए गाने तो देखिए राशि गिने जाते हैं, और जो भजन है वो तो देखिए सात्विक माने जाते हैं। देखिए हम अपने जीवन में इन भोग विषयों को, क्योंकि आपका हमारा जो एक स्थूल शरीर है वो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना है, और ये जो उसके सूक्ष्म तत्व हैं वो दोनों देखिए गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, ये एक ही जाति के हैं। क्योंकि वो भी हमारा आपका जो स्थूल शरीर है वो भी तमोगुणी है, और ये जो भोग विषय है ये भी तमोगुणी। इसलिए देखिए मैंने विष को काले रंग से दिखाया, विषयों में जो हमने लिखा है ना, विष को मैंने केवल काले रंग से, ताकि आपका ध्यान इस पर रुके, इस पर आप चिंतन करें। ये देखिए यदि हम सकारात्मक रूप से भोगों का ही चिंतन करते हैं, तो देखिए हम जैसे जैसे इनका चिंतन करते हैं हमारी आसक्ति बनती है, हमारे फिर क्रियाएं होने लगती हैं। वो करें क्रियाएं जब कर्म का रूप धारण कर लेती हैं, तो क्योंकि हम इन विषय भोगों को भोगने की इच्छा रखते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारे कर्म सकाम भाव से होते हैं। जब तक कर्म सकाम भाव से होते हैं और रजोगुण में रह के होते हैं, देखिए रजोगुण का अभिप्राय क्या है कि जब हम अपने विषय भोगों को भोगने के लिए जो भी कर्म करते हैं, उससे अन्य जीवों के सुखों में कोई अंतर नहीं आता, उनको हम किसी भी प्रकार का कोई उनके सुखी जीवन में कोई एक पीड़ा नहीं देते, किसी प्रकार के उनको कोई हम दुख नहीं पहुंचाते। यानी कि हम
प्रकृति के सुखों को भोगने के लिए जितने भी कर्म करते हैं, उससे अन्य मनुष्यों को ही नहीं, अन्य जीवों को भी, प्रकृति में देखिए 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, उसमें 80 लाख प्रकार की योनियां तो आपके हमारे घरों के आसपास जो अलग अलग योनियां हैं, जो तामसी हैं, जो अपना जैसा भी जीवन बिता रहे हैं परमात्मा की, प्रकृति की प्रेरणा से, हम उनके जीवन में किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं डालें, बाधा नहीं उत्पन्न करें, कष्ट नहीं दें, यानी कि हमारे आपके कर्मों द्वारा अन्य जीवों को कष्ट नहीं हो, दुख नहीं पहुंचे, तो फिर ये हमारे राशि कर्म गिने जाते हैं। लेकिन जब जब हम शास्त्रों के विरुद्ध, देखिए शास्त्रों में वेद, पुराण, उपनिषद या विभिन्न ऋषिगत ग्रंथ जितने भी हैं, विशेष रूप से देखिए गीता में, गीता तो देखिए प्रभु की ही वाणी, इनमें दिशा निर्देश दिए गए, विधि विधान और निषेध शब्द का प्रयोग होता है ना। विधि विधान का मतलब है शास्त्रों में कहा गया ये कर्म आप कर सकते हो, ये पुण्य कर्म है, और ये कर्म निषेध कर्म है, इनको आपने नहीं करना, मना किया है। और निषेध कर्म करने पे भी फिर क्या होता है, देखिए हम यातायात में निषेध कर्म कर जाते हैं, गलत सड़क पे चले जाते हैं, गलत ढंग से कुछ चलाते हैं, तो वो निषेध क्रिया है ना, उन पे फिर आपके हमारे चलान कटते हैं। देखिए इसी तरह परमात्मा की प्रकृति द्वारा भी ये चलान करते हैं। चलान क्या है, देखिए ये जो नीचे की योनियों के जितने भी जीव है, ये अपने मनुष्य योनि में निषेध कर्मों का आज चलान ही भुगत रहे हैं। देखिए नीचे की जितनी भी योनियां हैं 80 लाख प्रकार की, इनमें लाखों करोड़ों अरबों जीव हैं, ये अपने अपने मनुष्य योनियों में किए गए पाप कर्मों के दुख रूपी फल ही भोगत रहे हैं। या ये कह लो कि उन्होंने जैसे जैसे निषेध कर्म किए थे, अन्य जीवों को पीड़ा दी थी, आज वो पाप कर्मों का फल भोगत रहे हैं। वो तो देखिए परमात्मा क्योंकि दयावान है, परमात्मा न्याय के साथ साथ दया रखते हैं, इसलिए उन्होंने इन सभी जीवों को क्रम से अचेत रखा है ताकि उनको पीड़ा नहीं हो। मनुष्य को देखिए परमात्मा ने किसी भी स्थिति में अचेत नहीं रखा, परमात्मा ने उसको विकसित मन बुद्धि दी है, वो विचार करे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो अर्जुन के रथ को अपने हाथों में लिया था, उसकी लगाम, देखिए ये जो 5 घोड़े गीता में जो एक उपदेश रूप में कहे गए हैं, ये किस लिए, ये आपके हमारे ये 5 घोड़े नहीं, ये 5 विषय ही है। ये जो गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये 5 गलियों में भागते हैं, ये 5 घोड़े इसी चीज का ही प्रतीक है। और जो मन क्या है, देखिए अगर हम मन द्वारा अपने स्थूल शरीर को रोक सकते हैं ना, मन तो एक ब्रेक है। स्थूल शरीर अपने आप में देखिए स्वतंत्र नहीं है। मैं भी ये जो अभी ये जो वीडियो बना रहा हूँ, बोल रहा हूँ, यदि मेरा मन अगर कहे कि भाई अभी रुक जाओ, तो मैं रुक जाऊंगा ना। मेरी वाणी में इतना समर्थ नहीं है कि वो मन का उल्लंघन कर दे। मन की जितने भी दिशा निर्देश आते हैं, हम उनका पालन करते हैं। और परमात्मा ने मन को सात्विक बनाया है, और मन के ऊपर क्या रखा हुआ है, एक बुद्धि तत्व रखा हुआ है। देखिए बुद्धि क्या है, वो मन को नियंत्रण में करती है। इसीलिए तो देखिए घोड़ों की लगाम परमात्मा ने अपने हाथों में ली है, यानी कि हम अपनी बुद्धि को सात्विक बनाए, परमात्मा की शरणागति में रखे, सतोगुणी साहित्य पढ़े। ऐसी ही बनी हुई वीडियो भले ही देखिए आप, चाहे मेरी वीडियो सुनो चाहे किसी और वक्ता की सुनो, यानी हमने परमात्मा से जुड़ना है। देखिए परमात्मा कौन है, विशुद्ध सतोगुणी सत्ता है। जैसे हमारी आत्मा भी देखिए विशुद्ध सतोगुणी, ये माया है, क्योंकि देखिए 3 ही तत्वों की चर्चा बार बार आती है ना, भगवान, आत्मा, ये दोनों चेतन तत्व हैं, और एक है माया यानी प्रकृति। प्रकृति का अभिप्राय देखिए इन 3 गुणों की सम अवस्था से लिया जाता है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। जब ये सम अवस्था में होते हैं तो इनको प्रकृति कहा जाता है। जब इनका एक विस्तार होता है, सृष्टि का एक आरंभ होता है, तो फिर ये सतोगुण में वृद्धि की जाती है। फिर जब ये जो स्थिति बनती है जिसमें ये जो 4 युग चलते हैं, ये बार बार युग चलते हैं। देखिए सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर दोबारा से ये क्रम आएगा। ये ऐसे क्रम बार बार करते हैं। हमने सृष्टि काल में इसका जिक्र किया था, ये तो करोड़ों वर्षों का हिसाब किताब बैठ जाता है। और जब पहले आते हैं तो तमोगुण की वृद्धि की जाती है। फिर ये जो 23 तत्वों में विस्तार होता है, ये पुनः अपने मूल तत्व तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण में लौट जाते हैं। देखिए अभी हमने चर्चा की ना कि हमारे स्थूल शरीर 5 तत्वों के हैं, और हमारा सूक्ष्म शरीर
17 तत्व हो गए, 17 और 5 कितने हो गए, ये 22 हो गए। अब आते हैं हम कारण शरीर में। आपका हमारा देखिए कारण शरीर अहंकार तत्व से निर्मित है। अहंकार का मतलब ये नहीं कि ये जो हम अपने जीवन में अहंकार जो शब्द सुनते हैं कि हमें किसी के पास अधिक धन है तो उसको धन का अहंकार आ जाता है, किसी के पास सुंदर एक शरीर है तो उसको अपनी सुंदरता का अहंकार होता है। या देखिए विभिन्न प्रकार के ये जो हम अहंकार पाले होते हैं, ये उस अहंकार से नहीं लेना देना। ये एक अहंकार तत्व है। जब जब हम कुछ सकाम भाव से, कर्ता भाव से कुछ कर्म करते हैं, फिर उसका हमारा कर्माशय बनता है। यानी जब हम अपने सत्ता को स्वीकार करते हैं, वो अहंकार तत्व है। वैसे ही फिर हमारे कार्य शरीर में देखिए जैसे जैसे कर्म करते हैं उनके संस्कार बनते हैं। और जिन कर्मों को हम स्थूल रूप से नहीं करते, देखिए क्योंकि आपका हमारा सूक्ष्म शरीर है और स्थूल शरीर है, जितने भी जो कर्माशय बनता है वो आपके हमारे स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा बनता है। क्योंकि हमारे स्थूल शरीर द्वारा ही अन्य जीवों को कुछ प्रभाव होता है ना, उनको सुख मिलता है या दुख मिलता है। उनको अगर सुख मिलता है तो हमारे पुण्य कर्म बन जाते हैं, उनको अगर दुख मिलता है तो हमारे पाप कर्म बन जाते हैं। लेकिन कभी कभी हम ये जो चिंतन करते रहते हैं, चिंतन करने का देखिए कोई कर्माशय नहीं बनता, ये मानसिक कर्म गिने जाते हैं, इनका कुछ भी कर्माशय नहीं बनता। क्योंकि हमने अन्य जीवों को किसी भी प्रकार से कुछ क्रिया प्रक्रिया तो हमने की नहीं, इसलिए उनका कोई कर्माशय नहीं बनता। लेकिन संस्कार देखिए चिंतन के भी बनते हैं। ये जो आज हमने लिखा ना विषयों का चिंतन, यदि हम विषयों का यदि हम प्रत्यक्ष रूप से तो देखिए आरंभ में हम भोग नहीं करते, पहले तो हम चिंतन करते रहते हैं। अब देखिए रसोई में भी जो खाना बनता है तो हमारी गृहिणी या पत्नी क्या करती है, पहले पहले उस पर कुछ चिंतन करती है, क्या सब्जी बनानी है, क्या दाल बनानी है, चावल बनाने हैं या रोटी बनानी है, ये सभी छोटी छोटी चीजों पे चिंतन होता है। चिंतन के बाद ही उस पर फिर क्रिया होती है। फिर दाल सब्जी के लिए जो जो पदार्थ लेने होते हैं, फिर गैस के ऊपर ये सारी प्रक्रिया होती है, और फिर बाद में हम इनका संग करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। चाहे हम घर में ग्रहण करें, चाहे हम भोजनालय में जाके, रेस्टोरेंट में जाके जो खाते पीते हैं, या ब्याह शादियों में जाते हैं, तो ये सभी देखिए इनको एक तत्व रूप से जैसे जैसे आप समझेंगे, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर, इनके बाद हमारा ये देखिए जो चेतन तत्व है वो है आत्मा। हमारे सभी शरीरों में एक आत्मा है और एक परमात्मा तत्व है। देखिए परमात्मा आत्मा के भीतर भी रहते हैं और बाहर भी, क्योंकि परमात्मा के लिए सर्वव्यापी शब्द कहा जाता है। तो आत्मा भी देखिए एक तत्व है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा एक ही जाति के हैं। जैसे अभी हमने समझाया ना, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर ये दोनों एक ही जाति की हैं। तभी तो देखिए ये जो विषयों का जो चिंतन है और आपके हमारे स्थूल शरीर, इनमें एक संबंध बन जाता है, क्योंकि दोनों तामसी है। इसलिए आपके हमारे स्थूल शरीर तो इनके प्रति आकर्षित रहेंगे, मरते दम तक देखिए इनका आकर्षण बना रहता है। लेकिन आपके हमारे ये जो ज्ञानेंद्रिय हैं, इनमें देखिए सात्विकता अधिक होती है, क्योंकि हम ज्ञान लेते हैं। ज्ञान कौन सा गुण है, सत्व गुण का। और जब जब हम ज्ञान लेते हैं तो उसमें सत्वगुण अधिक प्रधान होता है। इसी तरह जो हमारी आपकी कर्मेंद्रिय, इनमें रजोगुण अधिक प्रधान होता है, क्योंकि जब भी हम कोई कर्म करते हैं तो वो रजोगुण के कारण ही होते हैं। रजोगुण को क्रिया से जोड़ा जाता है, जबकि तमोगुण को एक स्थिति से जोड़ा जाता है। देखिए रात को जब हम नींद लेते हैं तो उसको भी तमोगुण से जोड़ा जाता है। तमोगुण सदा ही कोई निंदा की तत्व नहीं है। अगर हमारे जीवन में देखिए तमोगुण नहीं हो तो हम सो भी नहीं सकते। ये जो हम चलते चलते रुकते हैं एक जगह, तो ये रुकना भी देखिए क्या है, ये तमोगुण के कारण ही होते हैं। यानी कि कोई भी क्रिया पर जब हम ब्रेक लगाते हैं वो तमोगुण के कारण होते हैं, जब हम ज्ञान पूर्वक ब्रेक लगाते हैं तो वो सत्वगुण के कारण होता है। क्योंकि सत्वगुण को ज्ञान से जोड़ा जाता है, रजोगुण को क्रिया से जोड़ा जाता है, और तमोगुण को एक स्थिति विशेष से जोड़ा जाता है। और इसी तरह तमोगुण को अज्ञानता से जोड़ा जाता है। तमोगुण को क्योंकि अज्ञानता से, अंधकार से जोड़ा जाता है। जैसे ही शाम को देखिए सूर्य अस्त होता है तो हम अपने घरों में प्रकाश करते हैं, इसीलिए क्योंकि अंधकार हो गया। देखिए इन तत्वों का यथार्थ ज्ञान हम जितनी जल्दी ग्रहण कर लेंगे, क्योंकि मनुष्य को इन
तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण का जितना अधिक ज्ञान हो जाता है, फिर उसको अपने स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का भी ज्ञान होने लगता है। फिर ये ऊपर की और जो नीचे की ये तो है भोग जोनि, और मनुष्य की जोनि है कर्म जोनि, साधना जोनि। और साधना तभी आरंभ होती है जब वो विषयों के भीतर जो विष छिपा हुआ है उस विष को पहचान लेता है। देखिए, भोग क्या है? ये स्थिति तो है। अनुकूल स्थितियों को सुख कहा जाता है, प्रतिकूल परिस्थितियों को दुख कहा जाता है। और मनुष्य जोनि को हमने क्या बना लिया है? देखिए, भोग जोनि बना लिया। जबकि ये तो देखिए, भोग जोनि तो देखिए उतने अंश तक ही है कि आपके हमारे स्थूल शरीर है, इनका निर्वाह करने के लिए हमें देखिए भोजन तो चाहिए, लेकिन वो आवश्यकता अनुसार हमें लेना है। जब जब हम इन भोग्य विषयों का चिंतन करते हैं, हम इनका रस लेना चाहते हैं। रस लेने का मतलब हम इनको स्वाद लेना चाहते हैं। और जब जब हम किसी चीज को चखते हैं तो देखिए, प्रकृति तो द्वैत है। हम मर्यादा तक कोई भी काम करते हैं तो वो प्रकृति भी हमें कोई दंड नहीं देती। देखिए, प्रकृति दंड कब देती है? जब हम तमोगुण में गिरते हैं। तमोगुण में गिरने का अभिप्राय होता है जब एक मनुष्य अपने विषय भोगों के सुख प्राप्ति के लिए अन्य जीवों को दुख देता है, पीड़ा देता है। देखिए, अब एक मांसाहारी मनुष्य है, अपने जीभा के स्वाद के लिए अन्य पशु पक्षियों का वध करता है। भले ही वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं करता, लेकिन खाने में वो स्वाद स्वयं लेता है, इसलिए उसका वो पाप अंश बनता है। इसी तरह हम कभी कभी स्वयं के सुखों के लिए अन्य जीवों को विभिन्न प्रकार की यातनाएं दे देते हैं, दुख दे देते हैं। तब ऐसी स्थिति में कार्य शरीर में हमारा पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ने लगता है। लेकिन जब जब मनुष्य रजोगुण में रहता हुआ स्वयं के सुख के लिए कर्म करता है, लेकिन अन्य जीवों को किसी भी प्रकार का दुख नहीं देता, यानी कि धर्मानुसार शास्त्रानुसार कर्म करता है, तब ये रजोगुणी पुण्य कर्म माने जाते हैं। और रजोगुण पुण्य कर्मों से भी श्रेष्ठ होते हैं सात्विक पुण्य कर्म, जिसमें अक्सर मनुष्य परोपकार के कार्य करता है। चाहे वो अन्य मनुष्यों को सहायता देने से संबंध रखते हो, चाहे अन्य जीवों से संबंध रखते हो। देखिए, जैसे हम गाय को ग्रास देते हैं, भोजन देते हैं, कुत्ते को दूध पिलाते हैं, पक्षियों में कबूतरों को, चिड़ियों को कुछ अन्न की यानी कि बाजरा या मक्का वगैरह डाल के उनको भोजन की व्यवस्था करते हैं। देखिए, हम जब वृक्षों को भी जल देते हैं, देखिए ये सभी सात्विक क्रियाएं यदि हम फल पाने के उद्देश्य से करते हैं तो फिर ये देखिए सात्विक पुण्य कर्म माने जाते हैं। देखिए, राजसी पुण्य कर्मों से ये सात्विक पुण्य कर्म और श्रेष्ठ माने जाते हैं। लेकिन इनसे भी श्रेष्ठ होते हैं जब हम पुण्य कर्मों को निष्काम भाव से अपने कर्तव्य समझ के करते हैं, जिसका भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को माध्यम बनाते हुए एक कर्म योग में रहने का एक उपदेश दिया। लेकिन जब जब मनुष्य सकाम भाव से कर्म करता है, यानी कि फल पाने के उद्देश्य से, तो उसका कर्माशय बनता है। और कर्माशय के साथ साथ ही हमारे कार्य शरीर में संस्कार बनते हैं। और संस्कारों की स्थिति क्या होती है कि संस्कारों से फिर हमारे मन बुद्धि में फुरने उठते हैं। क्योंकि जब जब हम विषय भोगों का एक रस लेते हैं, यानी कि सकामता देखिए तभी तक बनी होती है जब तक हमारा ये जो 5 विषय भोग हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन विषय भोगों को भोगने में मनुष्य एक सुख महसूस करता है, आनंद लेना चाहता है, मजा लेना चाहता है। तब वो भले ही देखिए तमोगुण में रहता है, रजोगुण में रहता है या सत्वगुण में रहता है। देखिए, तमोगुण में रहते हुए तो देखिए पाप कर्म बनते हैं, और रजोगुण में रहते हुए ये पुण्य कर्म बनते हैं। लेकिन सत्वगुण में रहते हुए पुण्य कर्म थोड़े श्रेष्ठ माने जाते हैं। लेकिन जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करता है, ऐसी स्थिति देखिए तभी बनती है जब उसका विषय भोगों के प्रति एक वैराग्य उठता है, जब उसको परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझ में आने लगता है। जैसे ही मनुष्य के जीवन में निष्काम कर्म करने की एक प्रेरणा उठती है, वो अपने जीवन में निष्काम कर्म करने लगता है, तो उसकी फिर आध्यात्मिक यात्रा आरंभ हो जाती है। तब ऐसी स्थिति में जो उसका विषयों का जो चिंतन पहले होता था, वो होना समाप्त हो जाता है। देखिए, आपके हमारे शरीरों की 3 अवस्थाएं रहती हैं: बचपन अवस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। और वृद्धावस्था के बाद तो देखिए एक मृत्यु का आना एक स्वाभाविक स्थिति बनती है।
देखिए बचपन अवस्था तो अबोध मानी जाती है क्योंकि अज्ञानता रहती है, क्योंकि शास्त्रों का ज्ञान होता नहीं, इसलिए ये बचपन अवस्था को तामसी कहा जाता है। जबकि युवावस्था को राजसी माना जाता है। देखिए रजोगुण में संसारी आकर्षण बहुत ही अधिक प्रिय लगते हैं। ये जो युवावस्था में स्त्री पुरुष का जो आपस में एक दूसरे का जो आकर्षण होता है, ये भी देखिए रजोगुण के कारण ही होता है। यानी कि रजोगुण में विषय भोगों की प्रधानता होती है। ये जो मनुष्य बचपन अवस्था से लेकर युवावस्था तक जो भौतिक शिक्षा भी ग्रहण करता है, उसका भी उद्देश्य धन कमाने का होता है। और धन किस लिए कमाना चाहते हैं? इन विषय भोगों के भोगने के लिए। यानी बचपन अवस्था हो या युवा अवस्था हो, दोनों ही अवस्थाओं में मनुष्य का जो एक केंद्र होता है वो होता है उसका स्थूल शरीर। यानी कि स्थूल शरीर के विषय भोग ही उसको प्रिय लगते हैं। ऐसी स्थिति में उसका सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का कोई विशेष ज्ञान नहीं होता, क्योंकि उसके मन बुद्धि में भी ये विषयों का ही चिंतन चलता रहता है। यानी युवावस्था में इन विषयों को अधिक से अधिक भोगने की प्रवृत्ति एक साधारण स्तर पर देखी जाती है, क्योंकि सत्वगुण का अभाव होता है, ज्ञान की स्थिति न्यून स्थिति बनी रहती है। तब ऐसी स्थिति में हमारे मन बुद्धि में ये जो पांच विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, देखिए जब हम मर्यादा में इन विषय भोगों को भोगते हैं, तब तक तो ये हमारे विकार जन्म नहीं लेते, यानी कि वो विकार एक मर्यादा में रहते। लेकिन जैसे ही आपका हमारा विषयों का चिंतन बढ़ता जाता है, और चिंतन इसलिए होता है कि आपके हमारे कार्य शरीर में संस्कार बन चुके होते हैं। देखिए कारण शरीर में जैसे जैसे संस्कार बढ़ चुके होते हैं, वैसे ही फिर आपके हमारे सूक्ष्म शरीर में यानी कि मन बुद्धि में फिर वैसे ही चिंतन सहज होने लगता है। वैसे ही फिर वो हमारे मन बुद्धि में फुरने उठते रहते हैं। देखिए अगर भोगों के संस्कार अधिक बने हुए हैं, तो हमारा विषयों का चिंतन भी सहज ही बन जाता है। इसमें देखिए ये आपके बारे जो तीनों शरीर हैं, इनका कुछ संबंध ही इस तरह बना हुआ है कि कारण शरीर में संस्कार फुरने के रूप में उठते हैं, यानी कि मन बुद्धि में हमारे फुरने उठते हैं। फिर वो मन बुद्धि ही फिर आपके स्थूल शरीर को, कर्मेंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को दिशा निर्देश देते रहते हैं। वैसे ही कर्म होने लगते हैं। और जब जब मनुष्य इन विषय भोगों की प्राप्ति के लिए धर्मानुसार कर्म करता है, तो रजोगुण में रहता है। और जब वो नीचे गिर जाता है, तो वो तमोगुण में गिर जाता है। नीचे गिरने का अभिप्राय है कि अन्य जीवों के साथ जब वो विभिन्न प्रकार की चालाकियां करता है, छल कपट, ठगी, हेरा फेरी जैसे अपराध करने लगता है, तो वो उसका ऐसे में तमोगुण में गिरने पे पाप कर्मों का कर्माशय बनता है। देखिए आरंभ में जब जब मनुष्य इन विषय भोगों के लिए चिंतन करता है, फिर कर्म करता है, जब जब उसको इन कर्मों का फल आने लगता है, यानी कि उन विषय भोगों का वो सुख लेता है, तो उनसे उसको एक मोह होने लगता है, उनसे प्रीति होने लगती है। और फिर धीरे धीरे और अधिक भोगों उसमें लोभ बढ़ता है। देखिए आरंभ में देखिए हम कोई भोग भोगते हैं, तो उसमें फिर हम चाहते हैं कि और अधिक भोग, उस मतलब भोग में हम वृद्धि चाहते हैं। वृद्धि का मतलब ही क्या है कि लोभ से। और कभी कभी जब कुछ अन्य मनुष्य कह लो या अन्य कुछ स्थितियां जो विघ्न पैदा करती हैं, हाँ, उन भोगों के प्रति, तो उन पे मनुष्य को देखिए क्रोध आना लगता है। ये एक स्वाभाविक स्थितियां फिर बनने लगती हैं। और जिनके पास देखिए ये सुख सुविधा के साधन कह लो या स्वाद भरे व्यंजनों का अधिक प्रचुर मात्रा में होते हैं, यानी कि धन संपदा अधिक होती है, तब ऐसे मनुष्यों को देखिए इन प्राप्त वस्तुओं का एक अहंकार होने लगता है। यानी कि आपके हमारे जीवन में ये जो विषयों का चिंतन करने मात्र से ही फिर ये सभी अन्य विकार कह लो, इनमें बढ़ोतरी होने लगती है। यानी कि आपके हमारे जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये फिर अमर्यादित होने लगते हैं। जब जब ये अमर्यादित होने लगते हैं, तो फिर मनुष्यों का पाप कर्मों का कर्माशय और अधिक गति से बढ़ने लगता है। हालांकि शास्त्रों में ऐसा उल्लेख आता है कि मनुष्य स्वभाव से रजोगुणी है, उसका विषय भोगों में रुचि बनी रहती है। इसीलिए मनुष्य को देखिए कर्म योनि कहा गया है। मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में यदि ज्ञान पूर्वक इन विषय भोगों को भोगता है, तो उसका पतन नहीं होता। लेकिन अक्सर इन विषय भोगों को भोगते भोगते
अमर्यादा आ जाती है, यानी कि मनुष्य इन विषय भोगों की गलियों में फिसल जाता है। देखिए आरंभ में तो देखिए वो केवल एक नहाने के दृष्टिकोण से कह लो, भोगने के दृष्टिकोण से इन विषय भोगों की गलियों में बहने लगता है, लेकिन कब वो इसमें डूबने लगता है उसको पता नहीं चलता। देखिए डूबना क्या होता है, जब मनुष्य विषय भोगों में अधिक लिप्त रहता है, कब मनुष्य वो तमोगुण में गिर जाता है। देखिए डूबने का अभिप्राय तमोगुण में गिरने से लिया जाता है। देखिए यदि हम ज्ञान पूर्वक इन विषयों का संग करते हैं, यानी कि मनुष्य के जीवन में जब सतोगुण प्रधान होता है, तब वो इन विषय भोगों को केवल मर्यादा में लेता है। यानी कि जैसे देखिए एक मनुष्य तैरना जानता है ना, तैरना का मतलब ही ये है कि वो ज्ञान पूर्वक वो इन विषय भोगों का संग करता है, तो फिर वो इनमें बहता भी नहीं है। जब बहता ही नहीं है तो फिर वो डूबने की भी उसकी स्थिति नहीं बनती। इसलिए मिले हुए जीवन में ज्ञान पूर्वक हमें सत्संग करना चाहिए, ताकि जैसे जैसे हमारा सत्संग एक मजबूत स्थिति में आने लगता है, तो फिर मनुष्य इन विषय भोगों की गलियों में देखिए इनका संग ही नहीं करता। इन विषय भोगों को केवल अपने स्थूल शरीर की आवश्यकताओं तक ही सीमित रखता है और अपने मिले हुए जीवन में देखिए निष्काम भाव से कर्म करता है। ऐसी स्थिति में फिर उसका जो कर्माशय है वो बढ़ता नहीं है, और उसके जो अंदर कारण शरीर में जो बुरे संस्कार पहले के बने हुए थे वो भी धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और उनके स्थान पर शुभ संस्कार बनने लगते हैं। यानी कि मनुष्य की इस मिले हुए जीवन में आध्यात्मिक उन्नति एक गति पकड़ लेती है। लेकिन ये तभी संभव हो पाता है जब हम इन विषयों के भीतर जो एक विष छिपा होता है, उस विष के ज्ञान को हम अपने मन मस्तिष्क में एक संस्कार रूप में बना लेते हैं। क्योंकि जब जब मनुष्य ज्ञान पूर्वक इस पर चिंतन करता है, क्योंकि आज तक हमने जितने भी इन विषय भोगों को भोगा है, उन विषय भोगों का जो एक परिणाम है वो एक दुख रूप में ही आता है। देखिए आरंभ में भले ही ये सभी विषय भोग अमृत तुल्य लगते हैं, फिर जैसे जैसे आपके हमारे स्थूल शरीर की इंद्रियां शिथिल पड़ने लगती है, आपका हमारा जो एक आयु है वो वृद्धावस्था की ओर जाने लगती है, तब ऐसी स्थिति में जो हमारे कारण शरीर में इन विषय भोगों के जो संस्कार बने होते हैं वो फिर मन बुद्धि में फिर उठते रहते हैं। देखिए कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर ये तो वृद्धावस्था में जाते नहीं है, वृद्धावस्था में तो आपका हमारा स्थूल शरीर जाता है और मृत्यु भी आपके हमारे स्थूल शरीरों की ही होती है। देखिए स्थूल शरीर के रहते रहते यदि हमारा कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर समाप्त हो जाते हैं, तब मनुष्य स्थूल शरीर के रहते रहते मायातीत हो जाता है। यही तो देखिए मनुष्य योनि पाकर हम साधना करते हुए एक मोक्ष की स्थिति में जा सकते हैं। और यदि मनुष्य का ये जो विषयों का ही चिंतन बना रहता है, मनुष्य इन विषय भोगों की गलियों में ही आवारागर्दी करता रहता है, तो फिर उसके कारण शरीर में वैसे ही एक संस्कार बनते हैं, फिर वैसे ही संस्कारों से हमारे मन बुद्धि में फुरने उठते रहते हैं और वो फुरने ही आपके हमारे स्थूल शरीर को पुण्य कर्मों में भी लगाते हैं, पाप कर्मों में भी लगाते हैं, और जैसे जैसे हम पाप पुण्य कर्म करते हैं वैसा वैसा कर्माशय बनता है। यानी कि मनुष्य का ये जो 84 लाख योनियों में जो आने का जो एक बंधन रूप है, उसके मूल रूप का जो एक कारण है वो आपके हमारे विषयों का चिंतन ही होता है। इसलिए मनुष्य जीवन पाकर हम सभी भाई बहनों को इन विषयों के ऊपर, इनके भीतर जो एक विष छिपा हुआ है उस पर चिंतन करना चाहिए। ये चिंतन करना तभी संभव हो पाता है जब मनुष्य अपने जीवन में सत्वगुण को अधिक महत्व देता है। यानी कि मनुष्य सत्संग अधिक करता है, सत्संग निरंतर करता रहता है, फिर धीरे धीरे उसका श्रद्धा पूर्वक सत्संग होता है। क्योंकि आरंभ में तो देखिए ये जो विषयों का जो चिंतन ही हमें बेमन से ही सत्वगुण में ले जाता है। आरंभ में हमारा आपका ये केवल स्थूल शरीर ही सत्संग करता है, लेकिन जैसे जैसे सत्संग का प्रभाव दिखने लगता है तो फिर आपका हमारा इन विषय भोगों के प्रति एक सहज ही वैराग्य उत्पन्न होने लगता है। देखिए मैंने बताया ना, वैराग्य जब भी ज्ञान पूर्वक होगा वो स्थायी वैराग्य होता है। जब जब हम लोभ से या भय से किसी प्रकार का कोई वैराग्य कर भी लेते हैं तो वो उसका प्रभाव एक सीमित समय तक ही बना रहता है।
वो अंतोगत्वा फिर हमें विषयों की ही गलियों में ले जाते हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि विषयों के भीतर ये जो विष छिपा हुआ है एक परिणाम रूप पर, इस पर चिंतन करते रहिए। ये चिंतन तभी संभव हो पाता है जब मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में तमोगुण का संग, एक मल रूपी संग से वो बच जाता है, रात को जल्दी सो जाता है और ये जो 5 विषय भोग हैं इनका केवल स्थूल शरीर की आवश्यकताओं तक ही संग करता है और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर परमात्मा की ओर सुमुखता अपनी बढ़ाने लगता है। तो तभी उसके कारण शरीर में शुभ संस्कार बनने लगते हैं। उन शुभ संस्कारों के फलस्वरूप ही आपके हमारे मन बुद्धि में फिर परमात्मा के विषयों के प्रति ही चिंतन होता है। तब हमारे जो स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा भी फिर वो निष्काम भाव से ही कर्म होते हैं, यानी कि आपका हमारा मिला हुआ जीवन एक सार्थक दिशा की ओर चलने लगता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां तभी बनने लगती हैं जब मनुष्य श्रद्धापूर्वक सत्संग करता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी निरंतर बनती रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को अब हम यही विश्राम देते हैं। आज की चर्चा से संबंधित आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बात आपको समझ में नहीं आई हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपना प्रश्न भी लिख सकते हो। और मेरी कही गई बातों पर यदि आपका किसी भी प्रकार का कोई मतभेद हो, शिकायत हो, आपत्ति हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हो। और मेरी बनी हुई ये वीडियो यदि आपके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति लाने में सफल हो रही हो, सहायक बन रही हो, परमात्मा में आपकी प्रीति जगा चुकी हो, आपके कर्मों में सुधार आने लगा हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर को आप स्वयं भी सब्सक्राइब करें व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ें, ताकि समाज में एक सतोगुणी वातावरण का विस्तार हो। उस सतोगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों का जीवन सुखमय बीते, प्रभु में हमारी प्रीति सदा बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को यही विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।